हेलो एवरीवन। आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल द पॉलिटिक्स ऑफ इंसर्जेंसी द डिक्लाइन ऑफ नक्सलिज्म। जो टॉपिक है उसको सबसे पहले स्टार्टिंग में ऑथर कहते हैं कि वर्ल्ड के अक्रॉस अभी कंसर्न है विथ रिस्पेक्ट टू टेररिज्म। सितंबर 11 2001 में अटैक हुआ था ट्विन टावर न्यूयॉर्क में। उससे जो थ्रेट बढ़ा टेररिज्म का वो फार फ्रॉम अबेटिंग है, यानी कि अभी रिड्यूस होने से बहुत दूर है, कम नहीं हुआ है और अभी तक जिंदा है ये जो टेररिज्म का डर है। अभी जो इंस्टेंसेस है बहुत सारे कॉपी कैट किलिंग चल रहे हैं, जैसे कि हुआ था अपने 2001 में ट्विन टावर पे अटैक, वैसे ही अटैक अभी भी कंटिन्यू है। और जो इस्लामिक स्टेट हैं उन्होंने बहुत सारे अटैक किए हैं, उन्होंने ऑर्केस्ट्रेटेड यानी कि अरेंज और इंस्पायर किया है ऐसे सिमिलर नेचर के अटैक। ऐसे ही एक एग्जांपल देते हैं, न्यू ऑरलेंस यूएस में जगह है जनवरी 1 में 2025 में ही यहाँ पे अटैक कर दिया गया था। तो जो काउंटर टेररिज्म के एक्सपर्ट हैं वो बिलीव करते हैं जो जिहादी ग्रुप है अभी तो वो सिर्फ इंटेंसिफाई होने के लिए शुरू ही हुआ है और उनका अटैक और ज़्यादा सिविरल होगा। जो ऑनलाइन कैंपेन्स वगैरह हैं वो ज़्यादा इंसाइट करते हैं जो लोन वुल्फ अटैकर्स वगैरह होते हैं उनको। और इसके अलावा जो एंटी इसराइल प्रोटेस्ट चल रहा है बहुत से पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, वो प्रोवाइड करता है एनर्जी टू इस्लामिक स्टेट और अलकायदा स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट कैंपेन है उनको। फ्यूचर का प्रिडिक्शन ये कहता है जो टेररिस्ट हैं वो और ज़्यादा सैंग्यूनरी कैंपेन्स चलाएंगे, यानी ज़्यादा ब्लड सेट कॉज करेंगे, क्योंकि अब अराइवल हो गया है एआई का। और ये जो एआई इनेबल्ड टेररिस्ट है वो बढ़ते जाएगा, क्योंकि हो सकता है उनको एक्सेस मिल जाए बायो वेपन्स वगैरह का, उससे वो थाउजेंड्स को मार सकते हैं। और भी एक प्रिडिक्शन किया गया है अगर एआई को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है कि वो अनथिंकेबल हार्म कर दे सोसाइटी को। जो ऊपर सिनेरियो बताया गया है अब तक वो बहुत डिफरेंट है इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि इंडिया पे जो डिक्लाइन कर्व दिखा रहा है मिलिटेंसी और आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेड टेररिज्म का। होम मिनिस्टर जो जनरली टेसिटर्न होते हैं यानी अनकम्युनिकेटिव होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू नक्सलिज्म, उन्होंने भी बोला है मिड 2026 तक ये फाइनल डिमनेस हो जाएगा नक्सलाइट का और एंड हो जाएगा। जो आइडियोलॉजिकल ड्रिवन और मिलिटेंट मूवमेंट है वो अपने अच्छे टाइम पे तो बहुत ज़्यादा कैप्चर किए ध्यान जो यूथ और इंटेलेक्चुअल्स हैं उनका। और एक फ़िलासफ़र हैं फ्रेंच फैनन, उन्होंने रिफ़र भी किया था व्रेच ऑफ द अर्थ में कि जो ट्राइबल्स हैं डीपेस्ट फॉरेस्ट के और जो अर्बन पुअर हैं सिटीज़ के, उन लोग को लिबरेशन सिर्फ और सिर्फ वॉयलेंस के थ्रू मिल सकता है, क्योंकि इनका एक्चुअली एंटी कॉलोनियल टैक्स लिखते थे ये बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इन्होंने ऐसा कहा था। फिर ऑथर बताते हैं 1970s में ये जो अटैक हो रहा था बहुत ज़्यादा हो रहा था और अब तक जो विटनेस किया गया है वो फॉल्स डाउन्स है, यानी कि फॉल्स होप्स ही मिला है इन लोगों को। क्योंकि इंस्टेंसेस देखा जाए 1970s में तो ट्वाइस हुआ करते थे अटैक, बट अभी 20th सेंचुरी में ये बहुत कम हो गया और एलिमिनेट हो गया नक्सलाइट। हाउएवर ऑफिशियली कभी बोला नहीं गया है कौन से डेट में नक्सलिज्म को ख़त्म कर दिया जाएगा। जो रिवॉल्यूशनरी फेरवर है यानी कि एक्साइटमेंट जो है रिवॉल्यूशनरीज़ के अंदर वो भी इवोपरेट हो रहा है। जैसे कि रिवॉल्यूशनरी लीडर्स चारू मजुमदार, कन्नू सन्याल, सत्यनारायण सिंह और कोंडापल्ली सीता रमैया वो एक्सटोल्ड यानी कि प्रेस्ड किए गए हैं मूवमेंट के लिए, बट उनका भी लॉस होना शुरू हो गया है और जो उनका सीन है वो भी लॉस होना शुरू हो गया है। सीन का मतलब होता है एक्चुअली साइन करना। और जो पहले माइंडलेस वायलेंस जो हो रहा था अर्बन एरियाज़ में और फिर इंटीरियर जंगल्स में, वो सब कम होना शुरू हो गया है। और जो इंटीग्रेटेड रिवॉल्यूशनरीज मूवमेंट है वो टूट गया है अलग अलग रीजन पे। पहले पूरा एक साथ था, मतलब सेंट्रलाइज था। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट वाले थे वो कुछ टाइम तक लाइट दिखा रहे थे मूवमेंट को, पर ऑल इंडिया फेरवर यानी कि सारे इंडिया पे ऐसे पैशनेट फीलिंग या फिर इंटेंस फीलिंग नहीं थी। और उसके कारण जो मूवमेंट था वो सिर्फ कुछ ही एरिया पे जैसे कि हिली या फिर फॉरेस्ट रीजन पे, स्पेशली आंध्र प्रदेश पे और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ पे रह गया और वहीं पे रुक गया। फिर एक फ्रेज़ दिया गया चारू मजुमदार के द्वारा, स्प्रिंग थंडर ओवर इंडिया, अर्ली 1960s में। वो प्रॉमिस करता था कि एक सडन चेंजेस ले आएंगे। ये आइडिया अट्रैक्ट किया बहुत सारे लोग को और जो ब्राइटेस्ट लोग थे उस टाइम के जनरेशन के उनको भी, और उनको फायर यानी एक्साइट किया, उनको फीलिंग दिलाई कि जो रिवॉल्यूशनरी जिल है उसको हम ला सकते हैं, जैसे कि चाइना में सक्सेसफुल रिवॉल्यूशन हुआ था वैसा ही, और बाकी पार्ट में इंक्लूडिंग जो साउथ अमेरिका है वहाँ पे भी हुआ था। जो हीरोज़ हैं और उस टाइम के, जैसे कि चाइना के चेयरमैन माओ और वियतनाम के हो ची मिन, साउथ अमेरिका के चे गुएवारा, बंगाल के चारू मजुमदार को न्यू मसीहा कहा गया। और एक रीसाउंडिंग स्लोगन यानी कि क्लियर एक्सप्रेस्ड स्लोगन था कि चाइनाज चेयरमैन इज़ अवर चेयरमैन। जो अर्ली प्रॉमिस था वो फिर भी अब ख़त्म होने लगा है।
कैंपेन अगेंस्ट नक्सलिज्म टॉपिक में बात करें तो इन बिगनिंग ऑफ 2024 जो डायरेक्शंस आया होम मिनिस्टर से कि सस्टेन्ड ऑफेंसिव को लॉन्च किया जाएगा। जो सस्टेन्ड ऑफेंसिव होता है उसका मतलब होता है लॉन्ग टाइम के लिए ऑफेंस करना और फिर मिलिट्री ऑपरेशन चलाना। नक्सलाइट किल के जो इनकाउंटर के जो डेटा है वो बहुत अलग अलग जगह अलग अलग है, फिर भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि थाउजेंड्स तो अभी तक एलिमिनेट हो गए हैं। फिर एक बताते हैं बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक फिगर हमें अगर मिल सकता है तो जो ये सीपीआई का खुद बुकलेट रिलीज़ किया जाता है जो वंस एक बार बैन कर चुके हैं, वो एडमिट किया है कि पास्ट ईयर पे अकेले 357 नक्सलाइट को किल किया गया है। इनकाउंटर जो सिक्योरिटी फोर्स ने किया है उसको बताते हैं। अब इस रिपोर्ट के हिसाब से जो मोर देन थर्ड है वो बिलोंग करते हैं वुमेंस कैडर में, मतलब कि 33% से ज़्यादा लोग वुमेन कैडर्स के थे जिनको इनकाउंटर किया गया। जो एपिसेंटर ऑफ वायलेंस है वो दंडकारण्य रीजन पे है ऑफ बस्तर के एरिया पे, ये छत्तीसगढ़ पे ही पड़ता है, और गढ़चिरौली महाराष्ट्र पे, और कुछ एरिया उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का। जैसे जैसे श्रिंकिंग ऑफ टेरिटरी शुरू हुआ एट द सेम टाइम इंटरनल बिकरिंग भी शुरू हुआ, मतलब कि आर्ग्यू शुरू हुआ छोटे छोटे चीज़ को लेकर के, और लीडरशिप क्राइसिस भी शुरू हुआ जब एम लक्ष्मण राव को हटाया गया। उनको गणपति भी कहा जाता था 2018 पे। अगर सरफेस से देखें तो ये जो वॉर ऑन नक्सलिज्म है वो पैरेलल दिखता है यूनाइटेड स्टेट के वॉर ऑन टेरर जो लॉन्च किया गया था उसके जैसा ही, पर दोनों में ही बहुत डिफरेंसेस हैं। जो यूएस का ऑफेंसिव अटैक है वो आइडियोलॉजिकल इंस्पायर मिलिटेंट्स के अगेंस्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि एलिमिनेट करना जो आइडियोलॉजिकली किसी भी चीज़ पे बिलीव नहीं करते, जस्ट वो चाहते हैं जो ग्रेट सतन है, यानी कि ये यूएस को ही रिफ़र करते हैं, उसके ऊपर अटैक करना चाहते हैं। जो वैसे आइडियोलॉजी वाले लोग को ये यूएस वाले ख़त्म करना चाहते हैं। जो ऑफेंसिव लॉन्च किया गया था यूएस के द्वारा वो डिफरेंट है इंडिया से, क्योंकि जो नक्सलाइट हैं वो लाइव लिव करते हैं अपना आइडेंटिफाइड विलेजर्स के साथ पे, और अभी तक इंडिया ने कोई ब्रूट फोर्स स्टार्ट नहीं किया है, और हमने कोई रिसेंटली देखा भी नहीं है ब्रूट फोर्स। कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस पे ही इसको यूज़ किया गया है। और अगर इसको हम कंपेयर करें यूएस के प्रेसिडेंट जो अटैक किए हैं जिहादिस्ट सोमालिया और यमन में, तो वो उनका लॉजिक था जो जिहादिस्ट ग्रुप है वो प्लॉट करते हैं यूएस के अगेंस्ट, इसलिए उन्होंने अटैक किया। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो अभी बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, और जो एडवर्सरीज यानी कि अपोनेंट हैं जो बिलीव करते हैं कि वायलेंस के यूज़ से हम डेमोक्रेसी ओवरथ्रो कर देंगे और वेल इस्टेब्लिश जो ऑर्डर है हमारी कंट्री पे उसको ओवरथ्रो कर देंगे, उसके अगेंस्ट पे भी हम फोर्स नहीं यूज़ करते हैं। फिर ऑथर एक न्यू टर्म के बारे में दैट इज़ अर्बन नक्सल्स के बारे में बात करते हैं। कहते हैं जो अर्बन नक्सल्स और पुराने टाइम के माओइस्ट हैं उन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन बहुत ज़रूरी है। जो ये मिसयूज़ हो रहा है अर्बन नक्सल टर्म का वो ख़राब कर रहा है। जो ओरिजिनल नक्सलाइट मूवमेंट हुआ था उसको डिस्टॉर्ट कर रहा है। जो स्प्रिंग थंडर ओवर इंडिया वाला थॉट यानी कि तख्ता पलट वाला जो ओरिजिन हुआ था 1960 में इनिशिएट हुआ था कुछ सर्टेन प्रिंसिपल के ऊपर। जो ये मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट मूवमेंट है वो कितना भी मिसडायरेक्शनल हो बट उसके भी एक वेल स्ट्रक्चर था, एक रोबस्ट फिलॉसफी था। वो कहते हैं ऑथर कि मैं डेनिग्रेट नहीं कर रहा हूँ आज के जो अर्बन नक्सल्स हैं उनका इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ। डेनिग्रेटिंग यानी कि जो अर्बन नक्सल्स होते हैं उसका मतलब होता है अभी यानी प्रेजेंट के हिसाब से इसका डेफिनेशन लूज नाइट ग्रुप यानी कि जिसका कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है। उन वैसे इंटेलेक्चुअल्स जो अपोज करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के एक्शंस को और जो गवर्नमेंट का कुछ पॉलिसीज़ हैं उनको भी। जो आज के नक्सल अर्बन नक्सल्स हैं वो बहुत कम कॉमन है उनका ओरिजिनल नक्सलाइट्स जो थे। अगर रॉन्ग क्लासिफिकेशन कर दिया जाए तो जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो अनइंटेंटेड हो सकते हैं। सो जो बेटर अंडरस्टैंडिंग है अर्बन नक्सल से रिलेट करके वो ज़रूरी है। ये जो अर्बन नक्सल टर्म पहली बार यूज़ किया गया था विवेक अग्निहोत्री के द्वारा अपने फिल्म बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम 2016 पे, और बाद में 2018 पे बुक अर्बन नक्सल्स पे यूज़ किया गया था। तो ये जो टर्म है अर्बन नक्सल उसका जितना ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग रहेगा उतना कम ही लेटेंट कॉस्ट रहेगा, यानी कि ऐसे कॉस्ट जो एग्जिस्ट तो करता है पर अभी डेवलप नहीं हुआ है। ये भी वाइटल है, ज़रूरी है कि हम अवॉइड करें ब्लाइंड स्पॉट्स को जो अराइज हो रहा है कॉग्निटिव वाइज, यानी कि पहले से सोची समझे और जो शॉर्ट साइटेडनेस हमारा जो थिंकिंग है उससे। तो इतना ही था आज के एडिटोरियल डिस्कशन पे। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना, और ये जो टॉपिक है वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और शेयर करना अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।